हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हमारा जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है स्वस्थ वृत्त का पार्ट 1 में, वो आहार से आता है। लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये, तो आपको इस वीडियो में हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आहार के बारे में जब भी आपको पता होगा कि जितने भी द्रव्य है वो पंचभौतिक संगठन से ही बने होते हैं, तो इसी कारण आहार भी जो है वो पंचभौतिक होता है। तो इसका तात्पर्य ये कि जो भी हमारे 5 महाभूत है, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सबसे वो मिलकर बना है। इसका अधिष्ठान पृथ्वी तथा योनि जल को माना गया है। इस प्रकार जो जठर अग्नि द्वारा सम्यक पाचन उपरांत अपने अपने गुण वाले शरीर के जो अंग है, धातु है, उनका ये पोषण करता है। तो ये हमें पता है, यहाँ पे ये डेफिनेशन भी लिखी है, तो आप इसकी निरुक्ति और डेफिनेशन लिख कर आ सकते हो कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम, इसी की वजह से आसमन अर्थ है, इसीलिए आहार भी पंचभौतिक बना हुआ है। तो यहाँ पे लिख के आप ये आ सकते हो। और जो देह है हमारी, वो भी पंचभौतिक है और आहार भी क्या है, पंचभौतिक है। फिर आते हैं नेक्स्ट आपका रसों का पंचभौतिक संगठन। इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन DG 1 में भी आता है, प्लस आपका स्वस्थ में भी आता है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। तो इसमें क्या है कि आपका जैसे जो षड रस है, उसके अंदर जो हमारा पंचभौतिक संगठन है, वो मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में आपको याद करवाया हुआ है, तो एक बार मैं रिकॉल कराती हूँ। तो सबसे पहले मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, आपको ये एक ऑर्डर में यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, पृथ्वी प्लस जल, ये लिखना है जो हैवियर है। ठीक है, फिर सबसे लाइटर लिखना है नीचे। आपको फिर क्या करना है, पृथ्वी प्लस जल के बाद फिर से पृथ्वी यहाँ पे रिपीट होगी, जस्ट उसके नीचे पृथ्वी लिखनी है। फिर जो यहाँ पे जल लिखा है वो लिख दो, मतलब पृथ्वी पृथ्वी जल। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर अग्नि, ये 3 बार अग्नि आएगी। इस वाले कॉलम में 3 टाइम्स अग्नि लिखनी है और यहाँ वाले कॉलम में 3 टाइम्स वायु लिखनी है। अब आपको पृथ्वी जो ऊपर लिखा था वही नीचे, उससे लाइटर क्या है, सबसे आकाश, तो सबसे हैवीएस्ट देन सबसे लाइटेस्ट। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है। फिर आते हैं रस अनुसार द्रव्यों का वर्गीकरण। ये भी पूछा जाता है, जैसे मधुर रस में क्या क्या आता है, घृत, मधु, तेल, दुग्ध, मेद, मज्जा, इस तरीके से इक्षु। लवण में दाढ़ी, आंवला, नींबू, ये सब आ गया। ठीक है, सॉरी, अम्ल में आएगा ये गलत लिखा हुआ है यहाँ। अम्ल रस होता है तो उसमें हमारा जो भी खट्टी चीजें, बेर, इमली, दही, सूरा, तक्र, कांजी, दाढ़ी, फिर लवण, आंवला। ठीक है, लवण में क्या है, जो 5 तरीके के लवण है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सोवरचल, सैंधव लवण हो गया, सामुद्र हो गया, विड़ लवण हो गया। ठीक है, तिक्त रस में क्या आएगा, उशीर, कुटकी, ज्योतिषमती, वचा, खदीर। कटु में मरीच, पुदीना, पिपली, मूली, लहसुन। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से। और अगर हमें गुरु आदि लघु आदि गुण के अकॉर्डिंग, गुरु आदि गुण के अकॉर्डिंग ये 20 प्रकार का होता है। इससे आता है शॉर्ट क्वेश्चन, मस्ट है ये। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पढ़ना है। स्वस्वृत पॉइंट ऑफ व्यू से भी, रोग निदान में भी पूछा जा सकता है, और आपका DG में भी। ठीक है, DG 1 में आहार परिणामकार भाव क्या क्या होते हैं, तो आपको ये लिख कर आना है, जिसमें ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल, संयोग, स्थिति। ठीक है, अब तो ये आता है ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल एंड संयोग। ये 6 आपके आहार परिणामकार भाव होते हैं, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक में भी पूछा जाता है, शारीरिक स्थान में। फिर अग्नि आपसे पूछी जा सकती है वेरी शॉर्ट में, कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए 3 टाइप्स की जो बताई गई है। पाचक अग्नि, जिसको जठर अग्नि, भूत अग्नि जो पंचभूत से मिलके, और धातु अग्नि जो धातु पे वर्क करती है। फिर आहार पाक का वर्णन भी बताया गया। जब आहार क्या होता है, महास्रोतस में पहुंच जाता है, तो वहां पर जो पाचन अग्नि द्वारा उसका पचन होता है और विभिन्न अवस्थाओं से वो गुजरता है। पाचन इन्हीं अवस्थाओं को हम क्या बोलते हैं, अवस्था पाक। मैंने आपको DG 1 के जो कंप्लीट वीडियो थी, उसके अंदर अवस्था पाक प्लस निष्ठा पाक में भी डिफरेंस बताया है। तो यहाँ से आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, दैट इज अवस्था पाक के 3 भेद होते हैं, मधुर अवस्था पाक, अम्ल और कटु। मधुर अवस्था पाक में क्या, मुख से आमाशय के ऊर्ध्व भाग तक जो फर्स्ट स्टेज है, उसे हम क्या बोलते हैं, मधुर अवस्था पाक। उसके उपरांत इसकी वृद्धि होती है। अम्ल अवस्था पाक जो आमाशय से अधोभाग से ग्रहणी या फिर पित्त कलाम जब पहुंचता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे, अम्ल अवस्था पाक। अम्ल अवस्था पाक जो है पित्त की वृद्धि होगी। कटु अवस्था पाक जो होगा वो पक्वाशय में जब डाइजेशन होगा तब होगा। तो कटु अवस्था पाक के उपरांत किसकी वृद्धि बताई गई है, वायु की वृद्धि बताई गई है, और दोष की उस दोषवर्धक आहार खाने से अधिक वृद्धि बढ़ती चली जाती है। निष्ठा पाक और अवस्था पाक दोनों वेरी शॉर्ट में आते हैं, इनकी डेफिनेशन आपको पता होने चाहिए। निष्ठा पाक जो रस बिल्कुल परिणाम अंत जो विपाक जिसे हम बोलते हैं, जो एंड में एंड रिजल्ट बनता है, अवस्था पाक के पश्चात संपन्न हुए पाक की अवस्था निष्ठा पाक, मतलब जो पाक के अंत में उत्पन्न हुआ रस है, दैट इज निष्ठा पाक। तो जठर अग्नि जब पाक के पश्चात आहार और औषध द्रव्य में जो अन्य रस की उत्पत्ति होती है, उसे हम विपाक कहते हैं। और विपाक पाचक अग्नि की क्रिया संपूर्ण होने पर उत्पन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है, बिल्कुल एंड रिजल्ट जो बन रहा है, उसे हम कह रहे हैं निष्ठा पाक या विपाक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना, जैसे आप गुरु विपाक की बात करते हैं और लघु विपाक, 2 तरीके से यहाँ पे बोले जाते हैं। तो वात और पित्त को क्षीण करने वाला होता है गुरु विपाक, कफ बढ़ जाएगा, इसमें मल मूत्र को बाहर निकालने वाला होगा। लघु विपाक इसका जस्ट विपरीत होगा। तो विपाक से जो कर्म निष्ठता आती है, वो हमें विपाक कहते हैं, अर्थात विपाक का ज्ञान
परोक्ष या अनुमान से होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था आहार में जो मेन पॉइंट्स है, अवस्थाभाग, निष्ठाभाग, आहार परिणामकार भाव, उसके बाद आपका अग्नि विवेचन, फिर अलग अलग द्रव्यों का वर्गीकरण रस अनुसार। ये लॉन्ग आंसर में आएगा तो आपको यही लिख कर आना है। तो आहार की पहले आपको पंचभौतिकता एक्सप्लेन करनी है, फिर आपको उसके रस का, षड्रस का वर्णन पंचभौतिक संगठन में, फिर रस अनुसार द्रव्यों का वर्गीकरण, इसे आप कंप्लीट करोगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमें धातु पोषण न्याय के बारे में भी आप आहार वाले उसमें लिख कर आओगे। तो उसमें 3 मत आपने जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, शीर्षदधि न्याय होता है, फिर आपका केदारी कुल्ल न्याय होता है, फिर खलेक कपोत न्याय होता है। ये आप लिख देना। फिर आहार रस और जठर अग्नि का संबंध, इसको टेबल को बना के आप एक्सप्लेन कर देना कि जैसे रस धातु है तो उसकी उपधातु बनेगी स्तन्य और आर्तव, मल उसमें से कफ, रक्त की कंडरा और सिरा, और पित्त उसका मल, मांस में त्वचा और वसा, खम्ल उसका मल, मेद स्नायु स्वेद, अस्थि का केश रोम शमश्रु, मज्जा का अक्षि त्वक विड स्नेही। तो आपको ये लिख कर आना है। फिर अगर मल के ऊपर भी एक सेपरेट क्वेश्चन आता है, ये रोग निदान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो कि मल में उसके स्वेद वगैरह जो मूत्र और पुरुष उसके लक्षण, दिस विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। बस आहार से आपको इतना ही लिखना है, आहार रस प्लस जठर अग्नि तक इस टेबल को बनाकर लिख के आना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पीडीएफ विल बी अवेलेबल एट माई टेलीग्राम लिंक। थैंक यू सो मच।